हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम फॉर ईच लूप के बारे में जानने वाले हैं। इसकी हम पहले डेफिनेशन समझेंगे, फिर सिंटैक्स समझेंगे, फिर फ्लो चार्ट समझेंगे और फिर इसको कंप्यूटर पर प्रैक्टिकली समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, फॉर ईच लूप, यह लूप अरे के एलिमेंट को एक एक करके फेच करता है। तो इसमें क्या बोला मैंने, यह लूप क्या करता है, अरे के एलिमेंट को एक एक करके फेच करता है। ठीक है, और अपने वेरिएबल में स्टोर कर लेता है। ठीक है, पहले तो क्या करता है, अरे के एलिमेंट को फेच करता है। ठीक है, पहले तो जैसे बोलते हैं ना, पहले तो डिशुम डिशुम, तो ये यही करता है, पहले तो फेच फेच करता है। ठीक है, फेच करने के बाद में अपने जो वेरिएबल रहता है उसमें स्टोर करता है। ठीक है, तो आइए इसको सिंटैक्स द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही है, हमने फॉर लिखा, फॉर लिखने के बाद में डाटा टाइप। ठीक है, डाटा टाइप में क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे आया। ठीक है, ये अपने डाटा टाइप में इसको देता है, यहाँ पर आता है और डाटा टाइप में फेच करता है, मतलब इसको फेच करता है। ठीक है, अभी हम फ्लो चार्ट के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा स्टेटमेंट चलता है हमारा, जो भी स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट चलने के बाद में क्लोज हो जाता है। अब इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से सिंटैक्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमने सिंपल सा क्या किया, स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद में मैंने क्या बोला आपके डेफिनेशन में कि अरे क्या करता है, एक एक करके अरे के एलिमेंट को फेच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं कोई अरे का एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे अरे का क्या है, अरे कलेक्शन, एलिमेंट कलेक्शन। ठीक है, अरे का एलिमेंट है, यहाँ पे अरे के एलिमेंट रखे हुए। ठीक है, यहाँ पे अरे के एलिमेंट मान लीजिए आप, जैसे कि ये अरे के एलिमेंट रखे हुए। ठीक है, यहाँ पर 1, ठीक है, और वेयर 2, ठीक, ये अब अरे के एलिमेंट यहाँ पे रखे हुए ये मान लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे अरे के एलिमेंट रखे हुए, ये क्या करेगा, एक एलिमेंट को फेच किया इसने। ठीक है, एक एलिमेंट को फेच करने के बाद में स्टेटमेंट चलेगा। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे होगा, इसने एक एलिमेंट को फेच किया, एक एलिमेंट को फेच करने के बाद में, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, अगर आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है, यहाँ पर आपके एलिमेंट है, तो ये स्टेटमेंट यस होगा। यस होगा मतलब स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में फिर वापस यहीं पर आएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेगा कि यहाँ पर और है या नहीं है। अगर वो और है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आएगा वापस, अगर देखेगा कि यहाँ पे है कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं ना कहीं पर कि भैया इस कमरे में कोई है कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि कमरे में 5 इंसान है। ठीक है, अगर 5 इंसान बाहर चल गए तो हम क्या वापस चेक करने के लिए आते हैं कि है कि नहीं है कोई इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर यही करता है, अगर यह कलेक्शन देखता है, यहाँ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में यहाँ पे आएगा वापस, यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पे कोई अरे है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो ये क्या करेगा, वापस चलेगा, ऐसे चलते जाएगा, चलते जाएगा, ऐसे 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 चलते जाएगा। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब हमारे पास खत्म हो जाते हैं एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट अरे के एलिमेंट यहाँ पर नहीं रहते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर आकर लूप एंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, लूप एंड हो जाता है। ठीक है, तो यही इसमें है, इसमें भी सेम यही है, फेच वेरिएबल 1 वेरिएबल 2। ठीक है, ये जब तक रहेंगे इसमें वेरिएबल 1, हम इसमें कितने भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने 1 2 बनाया तो आप 1 ही ले सकते हो। ठीक है, इसमें कितनी भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, आप कितने भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल सा ये लिखा और स्टेटमेंट लिखा। ठीक है, यही मैंने इसमें लिखा, जैसे कि ये कलेक्शन तो ये कलेक्शन, ठीक है, स्टेटमेंट तो ये स्टेटमेंट, और यहाँ पे चलता रहेगा और लास्ट में आके एंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल, इसमें क्या किया हमने, वेरिएबल 2 लिया। ठीक है, वेरिएबल 2 को क्या किया हमने, स्टोर कर दिया। ये क्या करता है, एक एक करके फेच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक एक करके फेच करेगा। जैसे यहाँ से मैंने इसको चलाया, ठीक है, 10 आया, 10 के बाद में फिर क्या होगा, 20 आएगा, 20 के बाद में क्या होगा, फिर 30 आएगा, 30 के बाद में फिर क्या होगा, 40 आएगा, 40 के बाद में क्या होगा, 50 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही, अगर यहाँ पे 10 20 50 सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा, तो एक एक करके सभी को प्रिंट करेगा। ठीक है, इसने 10 को प्रिंट किया, फिर 20 को प्रिंट करेगा, फिर 30 को प्रिंट करेगा, फिर 40 को प्रिंट करेगा, ऐसे करके एक एक को फेच करता जाएगा, मतलब एक एक को प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, अब इस हमको, अब इसको हम सिस्टम पे चलते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं। तो फ्रेंड हम प्रोग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल सा क्लास का नाम दे देता हूँ, क्लास। ठीक है, क्लास का नाम देता हूँ मैं फॉर ईच। ठीक है, हम फॉर ईच का प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए फॉर ईच में सिंपल सा क्लास का नाम दे दिया।
कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूँ और यहाँ पे सिंपल सा मेथड लगा देता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है और यहाँ पे सिंपल सा कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद में यहाँ पे मैं सिंपल सा फॉर इच लूप का सिंटेक्स लिख लेता हूँ ताकि उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा सिंटेक्स लिखूंगा पहले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंटेक्स लिखा है सिंपल सा और यहाँ पर मैं कोड लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पे कोड लिखूंगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर इस लूप का सिंपल सा सिंटेक्स है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इंट बी बना लेता हूं मैं। ठीक है, बी और उसको किस में कर दूंगा, बी मतलब ए की वैल्यू हम बी में स्टोर करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ए बी बना लिया है। और यहाँ पे सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऊपर की साइड आ जाता हूँ और यहाँ पर एक मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू बना लेता हूँ। ठीक है, और वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए वेरिएबल बना लिया है और वे वेरिएबल में हम क्या स्टोर करा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, सिंपल सा स्टोर कराएंगे। यहाँ पे 10 स्टोर करा देते हैं, 20 30 40 50। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल सा इनको प्रिंट करा दिया है। यह एक एक करके प्रिंट हो जाएगा क्योंकि फॉर इच लूप क्या बोलता है, फॉर इच लूप यही बोलता है कि एक एक करके यहाँ क्या करता है, इसमें फेच करता है। ठीक है, तो यहाँ पहले 10 को फेच करेगा, फिर 20 को फेच करेगा, फिर 30 को, फिर 40 को, फिर 50 को। ठीक है, इस प्रकार यह फेच करेगा। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आउटपुट के लिए लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे मैं बी को प्रिंट करा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो ए की वैल्यू है वो किस में कर रहे हैं हम स्टोर, बी में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बी को प्रिंट करा देता हूँ, सिंपल सा प्लस लगाता हूँ और कल यहाँ पे सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम दोस्तों रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमारा सिंपल सा है, यहाँ पे जो हमारी ए की वैल्यू है या बी में आके फेच होती आएगी। ठीक है, पहले ए की वैल्यू क्या रहेगी, 10 रहेगी तो वह बी में आएगी। ठीक है, और फिर क्या रहेगा, ए की वैल्यू 20 रहेगी तो फिर वो किस में आके प्रिंट होगी, बी में आके प्रिंट होगी। तो यहाँ पे मैंने बी आउटपुट ले लिया, इसीलिए तो हम इसको अब रन करते हैं सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा मैं कमांड प्रो पे आ जाता हूँ और कमांड प्रो पे आके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हूँ मैं, सिंपल सा यहाँ पे सिंपल सा सीडी लिखता हूँ और डेस्कटॉप पर लिखता हूँ क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम को डेस्कटॉप पर सेव किया हुआ है। ठीक है, डेस्कटॉप लिखने के बाद में जावा सी और इस प्रोग्राम को सेव किया हुआ है फॉर इच लूप से। ठीक है, तो फॉर इच लिख लेता हूँ और डॉट जावा। ठीक है, सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिख दिया है और हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। कंपाइल होने के बाद हम इसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए सिंपल सा जावा और क्लास का नेम। ठीक है, ये क्लास का नेम लिख दिया है मैंने, जावा क्लास का नेम। ठीक है, सिंपल सा एंटर करता हूँ। तो एंटर करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो 10 प्रिंट हुआ, 20 प्रिंट हुआ, 30 40 50। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको क्या होता है, इसमें जो ए की वैल्यू रहती है वो बी में आके एक एक करके प्रिंट होती है। ठीक है, फेच होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, जैसे ए है। ठीक है, तो ए में क्या हुआ, पहले 10 प्रिंट हुआ, 10 कहाँ पे गया, बी के पास गया। ठीक है, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। फिर ए में क्या हुआ 20, तो 20 कहाँ पे गया, बी के पास, फिर 30, फिर 40, फिर 50। तो इसी प्रकार हमारा आउटपुट आया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको फॉर इच लूप का प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आप इसी प्रकार हमारे वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।